मेरे द्वारकाधीश प्रभु से आज ऋक्षराज प्रार्थना कर रहा है, आप कौन हो? सच सच बताओ, आप कौन हो? ऋक्षराज बताया ना, मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूं। आप द्वारकाधीश कृष्ण नहीं है। आप कोई साधारण राजा या राजकुमार नहीं हो सकते, क्योंकि साधारण राजकुमार राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जो मुझे पछाड़ सके, जो मुझे परास्त कर सके। आज ऋक्षराज अपना परिचय दे रहा है, तुमने मुझे पछाड़ दिया है तो कोई साधारण मनुष्य तो तुम नहीं हो सकते, कोई तुम साधारण पुरुष नहीं हो, क्योंकि मैं इतना बल रखता हूं, इतना बल रखता हूं, साधारण कोई राजा राजकुमार पुरुष मुझे पछाड़ नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता। और मैं कौन हूं, कितना बल रखता हूं जानते हो? बलि बांधत प्रभु बाड़ियो सो तन भरन न जाए। जब भगवान ने 52 का रूप धारण किया, बलि को बांध लिया, एक पैर से अताल पाताल नाप लिए, एक पैर से पूरा स्वर्ग देवलोक नाप लिया, और तीसरा पैर जब विराट पुरुष ने बलि के ऊपर रखा, मैंने उस विराट पुरुष के विराट रूप की उतने देर में 7 परिक्रमा कर ली थी। 7 प्रदक्षिण धाये, 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। मैं वो ऋक्षराज जामंत हूं, और मुझे मारने वाला कोई साधारण राजकुमार नहीं हो सकता। मुझे पछाड़ दे, ये किसी साधारण राजा के बस की नहीं है। कोई साधारण पुरुष मुझे परास्त कर दे, उसकी सामर्थ्य नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ना जाने क्यों मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा है, आप साधारण पुरुष नहीं, मेरे पुरुषोत्तम श्री राम हैं, वही मुझे परास्त करने के लिए मेरे सम्मुख आए हैं, मेरे पास आए हैं। क्या आप मेरे राम हैं? क्या मेरे प्रभु आप राम हैं? और आंखें सजल हो गई हैं, जामवंत की आंखों में अश्रु भर गए हैं। क्या वास्तव में अगर आप मेरे राम हैं, आनंद सुखधाम हैं, तो प्रभु आप मुझे अपना वह रूप दिखा दीजिए जिसको देखने के लिए मैं त्रेता से द्वापर में पड़ा हूं। इसी आस में आपने मुझे वचन दिया था त्रेता युग में कि जब मैं द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करूंगा। कौन सी इच्छा जामवंत के मन में पल रही है? राम रावण का युद्ध हुआ, आप सब जानते हैं, पर जामवंत ने किसी से युद्ध नहीं किया। ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा कि जामवंत की और मेघनाथ की लड़ाई हुई हो, जामवंत और कुंभकर्ण की लड़ाई हुई हो, जामवंत और रावण का मल्ल युद्ध हुआ हो, ऐसा प्रसंग नहीं आता। कारण जामवंत और रावण के जो पिता विश्रवा हैं वो मित्र हैं, ये भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, और रावण के जो पिता हैं वो ब्रह्मा के पौत्र हैं। आपस में संबंध है। और दूसरा कारण ये है, जामवंत जी कहते हैं मेरे बराबर का कोई योद्धा था नहीं जिससे मैं युद्ध करता। इसलिए भगवान रामा युद्ध में जो राम के रावण का युद्ध हुआ, उसमें जामवंत ने एक अहम भूमिका निभाई है, निर्देशक की। सबको आदेश दिया है, जामवंत के वचन सुनाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी से कहा है, का चुप साध रहे बल, पवन तनय बल पवन समाना। राम काज लग तव अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। मानो बड़े जो होते हैं वो रास्ता बताते, रास्ता बता दिया है कि तुम्हारा तो राम के लिए ही अवतार हुआ है। क्या मेरे प्रभु राम वही कृष्ण बन करके आए हैं मुझे सुख देने के लिए? और मेरे मन में उस समय इच्छा पली कि सबने अपना योगदान दिया है, पर मैंने युद्ध नहीं किया। प्रभु मेरी एक इच्छा है कि मैं भी युद्ध करूं। भगवान ने कहा, अभी तो आपके लायक कोई योद्धा है नहीं, और मैं आपसे युद्ध करूं तो यहाँ मैं मर्यादा में हूँ, यहाँ मर्यादा भंग हो जाएगी। भक्त भगवान लड़ेंगे तो अच्छा शोभा नहीं देगा, पर आपकी इच्छा मैं द्वापर में जरूर पूरी करूंगा जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा। क्या प्रभु आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे राघवेंद्र सरकार कृष्ण बन करके आए हैं?
अगर आप मेरे प्रभु श्री राम हैं और मेरी मन इच्छा को पूरी करने आए हैं तो प्रभु आप मुझे अपना रूप दिखा दें, मुझे अपना वह रूप दिखा दें जिस रूप के रस को पाने के लिए मैं अब तक पड़ा हूं पृथ्वी पर। रामादल के समय के सारे सुग्रीव बलि आदि सब चले गए, जामवंत वगैरह आपके परम धाम को पधार गए। मैं आज भी धरणी पर पड़ा हूँ, मेरे हृदय में एक ही भाव पल रहा है, मेरे प्रभु ने मुझे वचन दिया है, उस वचन को निभाने जरूर आएंगे, मेरे राम मुझे दर्शन देने आएंगे। क्या प्रभु आप वही राम मुझे दर्शन देने आए हैं, उस मनोरथ को पूरा करने आए हैं? अगर मेरे राम प्रभु आप आए हैं, राघवेंद्र सरकार आप कृष्ण बन करके आए हैं, तो आप अपना ये कृष्ण रूप छोड़ करके राम रूप में मुझे दर्शन दे दीजिए, श्री राम बन जाइए, श्री राम बन जाइए। ऐसे भाव से जब आज जामवंत जी ने, ऋक्षराज ने भगवान से प्रार्थना करी है, अश्रुओं की लड़ी बहा दी है, तो भगवान भक्त के भाव को स्वीकार कर लेते हैं और मेरे द्वारकाधीश कृष्ण राम बन जाते हैं। बोल रामचंद्र भगवान की।